हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 7वां चैप्टर। और जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे शिक्षण कौशल क्या होता है, सूक्ष्म कौशल क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि जो बीके पाशी का वर्गीकरण है इन्होंने कितने बताया है। इन्होंने 13 प्रकार के शिक्षण सूत्र के बारे में बताया था। तो ये सब मैंने आपको करा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताया था। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, जो हमारे प्रमुख शिक्षण कौशल होते हैं उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं। उसके अंतर्गत हमारे छः आते हैं। कौन कौन से? पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्या कौशल और श्यामपट्ट कौशल, और कौन था? सुदृढ़ीकरण कौशल, और जो छठवां था वो था उत्तर निष्कर्ष कौशल। तो चलिए हम लोग अब इसको डीप में पढ़ते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जो हमारा पहला आ रहा है वो आ रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्शन स्किल। तो चलिए जानते हैं जो पाठ प्रस्तावना कौशल होती है तो ये क्या होती है। प्रस्तावना, इसको मतलब होता है इंट्रोडक्ट। क्या होता है? मतलब इंट्रो, या तो आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो इसको, ठीक, या इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हो। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसी को अपना इंट्रो, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, इंट्रो बोल सकते हो, ठीक, या फिर इंट्रोड्यूस बोल सकते हो। ये सब क्या है? ये सब प्रस्तावना के नाम होते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो प्रस्तावना होती है ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय करना, पाठ के बारे में बताना। क्या होता है? परिचय करना और पाठ के बारे में बताना है। किसका परिचय करना? यानी जो सब्जेक्ट होगा आपको, मतलब जो आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाना होगा उसके बारे में परिचय कराना, और जो लेसन पढ़ाना होगा उसके बारे में जानकारी देना। तो शिक्षक द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता करके बच्चों को पाठ्य वस्तु शीर्षक के विषय में बताना है क्या कहलाता है? पाठ प्रस्तावना कौशल कहलाता है। यानी बच्चों की पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चों को कितना आता है, ये पूर्व ज्ञान होता है। फिर क्या किया जाता है, उसी से रिलेट करके बच्चों को आगे बताया जाता है। तो वही कहा गया है कि शिक्षक द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता करके बच्चों को पाठ्य वस्तु शीर्षक के विषय में बताना है क्या कहलाता है? पाठ प्रस्तावना कौशल कहलाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया? अब कहा गया है कि बच्चों से पाठ की प्रस्तावना जानने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि बच्चों से पाठ की प्रस्तावना जानने के लिए अनेक विधियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों से जानने के लिए तो किस प्रकार से जाना जाता है? कहानी प्रश्न पूछकर, यानी बच्चों को कोई कहानी सुनाई जाएगी, फिर क्या किया जाएगा, क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे। उदाहरण के द्वारा, कविता सुनाकर, चित्र मॉडल द्वारा प्रस्तावना के बारे में बच्चों से पता कर सकते हैं। ये सब के माध्यम से क्या होता है? इन सब के माध्यम से बच्चों से क्या होता है, पूछा जा सकता है कि बच्चों को आता कितना है। बच्चों से पाठ का प्रस्तावना के बारे में जानने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है? पहला कह रहा है प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित, और दूसरा कह रहा है प्रश्न एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो प्रस्तावना हो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। यानी जो आप लोग प्रस्तावना मतलब बच्चों से जो भी पूछोगे तो बच्चों को थोड़ा उसके बारे में पहले से पता हो, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो वही कहा गया है कि जो प्रस्तावना होती है ये पूर्व ज्ञान पर क्या हो, आधारित हो। और दूसरा कहा गया है कि प्रश्न एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो। यानी प्रश्न क्या हो, एक दूसरे से संबंधित हो, बिल्कुल न्यू या बिल्कुल नए ना हो। अब जो हमारा अगले मतलब टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रश्नीकरण कौशल यानी क्वेश्चनिंग स्किल। अब चलिए जानते हैं जो प्रश्नीकरण कौशल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि प्रश्नीकरण कौशल के द्वारा शिक्षक अपने द्वारा दिए गए ज्ञान तथा बच्चों के पूर्व ज्ञान और बच्चों को कितनी विषय की जानकारी है ये पता लगाते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रश्नीकरण कौशल के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक अपने द्वारा दिए गए ज्ञान तथा बच्चों के पूर्व ज्ञान और बच्चों को कितनी विषय की जानकारी है इसका क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक बच्चों से पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है प्रस्तावना कौशल, मतलब प्रस्तावना प्रश्न, यही जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत क्या होगा, बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चों को आता कितना है। दूसरा
दूसरा कह रहा है विकासात्मक प्रश्न, यानी बच्चों का उससे कुछ है मतलब विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका भी विचारात्मक प्रश्न, यानी बच्चे कुछ उसमें विचार मंथन कर सके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चौथा जो होगा वो होगा समस्या प्रश्न, यानी बच्चे को कोई क्या दी जाएगी, प्रॉब्लम दी जाएगी, तो बच्चा क्या करे उसको खोजे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और पाठ में शिक्षण कौशल का समन्वय या एकीकरण, इस टाइप के बच्चों से क्या होता है प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि बच्चा क्या करे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। अब जो हमारा अगला आएगा वो आ रहा है व्याख्या कौशल, यानी एग्जाम्पलिंग, इसके लिए क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि कठिन विषय वस्तु को सरल रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाती है। कहा गया कि कठिन विषय वस्तु को सरल रूप में प्राप्त करना ही व्याख्या कहलाती है। उससे व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में भाषा, शब्द, भाषण, व्याख्या आदि के लिए जाना जाता है। क्या कहा गया है, जो व्याख्या होती है कोई कठिन विषय हो गई तो उसको अगर हम लोग सरल भाषा में करेंगे तो फिर क्या होती है, यही हमारी व्याख्या कहलाती है। जैसे आप लोग क्या करोगे, बच्चों से पूछोगे कि इनको जोड़ दो, तो बच्चे क्या करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर आप लोग उससे पूछोगे कि आपको इतनी टॉफियाँ दे दी गई, फिर इतनी दे दी गई, तो कितनी हो जाएंगी। भले आप लोगों को थोड़ा समझाने बच्चे को टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, बच्चे इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाएगा कि वो शायद कहीं भूल भी ना पाए। तो वही कहा गया है कि कठिन विषय वस्तु को सरल रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाती है। और व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द, व्याख्या, भाषण, व्याख्या आदि के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले बढ़ते हैं कौशल की तरफ। अब जो हमारा अगला कौशल आ रहा है वो आ रहा है श्यामपट्ट लेख कौशल, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल। अब चलिए जानते हैं कि ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि अध्यापक शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा, जिसके द्वारा पाठ को अच्छे से समझाया जा सकता है और अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, क्योंकि इसमें श्रवणेंद्रियाँ तथा नेत्रेंद्रियाँ दोनों क्या होती है, मिलकर ज्ञान को प्राप्त करती हैं। इसलिए ये ज्ञान स्थायी होता है तथा प्रत्येक अध्यापक को श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना होता है, और क्या होता है मतलब देखने का मतलब फिर देख के, तो इससे क्या होता है बच्चों का दोनों काम हो जाते हैं। एक तो चीज़ों को क्या करता है, देखता है और सुनता है। तो कहा गया है कि जो ये ज्ञान होता है अधिक स्थायी होता है, यानी अच्छा होता है काफ़ी। तो वही कहा गया है कि जो मतलब श्यामपट्ट लेख कौशल होता है, तो अध्यापक शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा पाठ को अच्छे से समझाया जा सकता है और अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे श्रवणेंद्रियाँ तथा नेत्रेंद्रियाँ, नेत्र का मतलब क्या होता है, देखना, और श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, दोनों मिलकर ज्ञान को प्राप्त करती हैं। ठीक, मतलब देख के भी और सुन के भी। इससे ये ज्ञान स्थायी होता है तथा प्रत्येक अध्यापक को श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कौशल के घटक कौन कौन से, इनके बारे में जानते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। श्यामपट्ट के जो कौशल या घटक होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला कह रहा है लेखन कार्य की स्पष्टता, दूसरा कह रहा है श्यामपट्ट की स्वच्छता, तीसरा कह रहा है श्यामपट्ट की उपयोगिता, यानी श्यामपट्ट में अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए ताकि बच्चा क्या कर सके, अच्छे तरीके से समझ सके। श्यामपट्ट की स्वच्छता यानी जो श्यामपट्ट हो अच्छा हो, ठीक। और श्यामपट्ट की उपयोगिता यानी श्यामपट्ट क्या हो, अच्छी तरीके से होगा तभी हम लोग उसका उपयोग भी कर पाएंगे, ये सब होना चाहिए। इसके बाद फिर आ रहा है श्यामपट्ट कार्य की स्पष्टता। चलिए जानते हैं जो श्यामपट्ट कार्य इसकी स्पष्टता के बारे में। पहला कह रहे अक्षर सही से बने हो, दूसरा कह रहा है बड़े व छोटे शब्दों का आकार समान हो, अक्षर आकार में अंतर हो, शब्दों व अक्षरों के बीच की दूरी हो, यानी श्यामपट्ट में किस तरीके का लिखा होना चाहिए, अक्षर जो हो वो सही से बने हो। और दूसरा कह रहा है बड़े व छोटे शब्दों के आकार समान हो, और फिर क्या कह रहा है अक्षरों आकार में अंतर हो, यानी अक्षर और आकार में क्या हो, थोड़ा अंतर भी हो, और शब्दों व अक्षरों के बीच क्या हो, दूरी भी हो, यानी ज़्यादा चिपके ना हो, ताकि चीज़ें क्या हो, अच्छे तरीके से शब्द लिखे होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है श्यामपट्ट की स्वच्छता, ये क्या करे, कहा गया है कि 2 लाइनों के बीच में दूरी होनी चाहिए और 2 लाइनों में समांतर दूरी होनी चाहिए। क्या कहा गया कि 2 लाइनों के बीच में दूरी होनी चाहिए और 2 लाइनों में समांतर दूरी भी होनी चाहिए। श्यामपट्ट की उपयोगिता, रंगीन चाक का उपयोग, मुख्य बिंदु के नीचे लाइनें, जब कोई मुख्य बिंदु लिखी हो तो क्या हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाए ताकि बच्चे क्या कर सके, समझ सकें, ठीक। और जो क्या हो, और रंगीन चाक का उपयोग किया जाए जिससे बच्चों को क्या हो, चीज़ें समझ में आ सकें। तो मतलब कि सब कुछ ये ना लगे कि नहीं सब एक ही जैसा है, तो बच्चों को क्या हो सके, चीज़ों के बारे में समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में अच्छी से आया करे, अगर एक बार में ना आया करे तो आप लोग इसे 1-2 बार और देख लीजिए करिए, लेकिन क्या किया करिए, सारे शब्दों को मतलब अच्छे से समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि
सारे सब मतलब कि कई सारे सब वो होंगे वर्ड जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए नए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी बिल्कुल नया है। इसलिए आप लोग क्या करिए, मतलब क्या किया करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लिया करिए, नोट्स भी बनाया करिए और साथ साथ रिवीजन भी किया करिए। क्लास क्रम से लोगे तभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो चीज़ों को आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को पीडीएफ क्विज और मतलब पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।